हेपेटाइटिस, जिसे काला पीलिया कहा जाता है, आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज संभव है? देखिए, जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, अब आपने अपने आप ये चीज़ आपने बताई कि भी जिसे काला पीलिया कहा जाता है। अब रादर अगर हम बात करें तो जो इसे काला पीलिया कहा जाता है वही एक मेजर रीज़न है जिसके कारण हेपेटाइटिस के पेशेंट ठीक तरह से इलाज नहीं करवा पाते हैं। ये नाम काला पीलिया जो इसको दे दिया गया है, यही इस रोग के पूरे ठीक सही से इलाज ना हो जाने का एक मुख्य कारण है। अब हेपेटाइटिस क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस की अगर हम मीनिंग की तरफ जाएंगे तो इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लेकिन यहाँ बात जो याद रखने की वो ये है कि जनरली पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ ही नहीं होता है। ये सच बात है। हुआ ये होता है कि पेशेंट की बॉडी में हेपेटाइटिस का वायरस चले गया होता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस, हेपेटाइटिस ए का वायरस, किसी भी प्रकार का वायरस जो हेपेटाइटिस कर सकता है, लाइफ की किसी स्टेज पे जाकर जो लिवर को डैमेज कर सकता है, वो वायरस ब्लड के अंदर चले गया। पेशेंट ने टेस्ट करवाया, जब टेस्ट करवाया तो उसे पता चल गया कि भी मैं हेपेटाइटिस पॉजिटिव हूं। अब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, जो आज की डेट में सिर्फ कमर्शियलाइज्ड एस्पेक्ट ही देखते हैं इलाज का, वो जब देखते हैं कि एक पेशेंट डरा हुआ सा उनके पास आया है कि भी मेरे को हेपेटाइटिस हो गया है सर, तो वो पेशेंट की इस चीज़ पे उसको बताते ही नहीं है कि भी तेरे को हेपेटाइटिस नहीं हुआ है, तू सिर्फ हेपेटाइटिस पॉजिटिव हुआ है। हो सकता है ये जो तू हेपेटाइटिस पॉजिटिव हुआ है, सारी जिंदगी तेरा जो वायरस ब्लड के अंदर है तुझे कुछ भी ना कहे, ये कभी भी हेपेटाइटिस कॉज ही ना करे। और ये भी हो सकता है कि लाइफ की किसी स्टेज पर जाकर के ये हेपेटाइटिस कर दे। लेकिन आज तू हेपेटाइटिस का पेशेंट नहीं है, ये डॉक्टर्स कभी भी पेशेंट को क्लियर ही नहीं करते हैं। और यही एक मेजर रीज़न है कि जब पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है और वो उसे जवाब दे देते हैं कि भी तेरे को हेपेटाइटिस हो गया है, तू ऐसे ऐसे इंजेक्शंस लगवा, हो सकता है उससे तेरा हेपेटाइटिस नेगेटिव हो जाए, हो सकता है। ये एक बड़ी मेजर चीज़ है जो याद रखने की है। तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट सोचता है हुआ तो मुझे काला पीलिया ही है। पेशेंट ऐसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस, ऐसे वैद्य, हकीम, ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाना शुरू कर देता है जो पीलिया का इलाज करते हैं। क्योंकि पेशेंट ये सोचता है कि भी अगर एक व्यक्ति पीलिया का अच्छा इलाज कर रहा है, जॉन्डिस का अच्छा इलाज कर रहा है, तो वो काले पीलिया का इलाज भी वही करेगा। और दुख की बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे प्रिमिटिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करने वाले अनएजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, वो हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बहुत अधिक नहीं जानते हैं। इसी कारण से जब पेशेंट उन्हें अप्रोच करता है और उन्हें जाकर के बोलता है कि भी मुझे काला पीलिया हो गया है, आगे से वो भी उसका जॉन्डिस वाला इलाज करना शुरू कर देते हैं। उसे बहुत से लिवर टॉनिक खिलाए जाते हैं, सारे की सारी लिवर की मेडिकेशन उस पेशेंट को देनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बात याद रखने की है वो ये है कि उस पेशेंट के लिवर में तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी। उसका कोई बिलिरुबिन नहीं बढ़ा, उसकी आईज पीली नहीं है, उसको यूरिन येलो नहीं आ रहा, उसके केवल ब्लड में एक वायरस चले गया है। तो क्या लिवर को टॉनिक के तौर पे बेनिफिट देने वाली मेडिसिन उस केस में कुछ काम करेंगी? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही एक मेजर रीजन है कि पेशेंट डॉक्टर्स बदलता जाता है लेकिन उसका हेपेटाइटिस नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें उस वायरस को किल करना है तो हमें वायरस को खत्म करने वाली मेडिसिन का यूजेज करना पड़ेगा, ना कि लिवर को प्रोटेक्शन देने वाली मेडिकेशंस का। इसीलिए जब निरोगम पर हमारे पास कोई भी पेशेंट हेपेटाइटिस के इलाज के लिए आता है तो सबसे पहले तो हम उसे बताते हैं कि तेरे को हेपेटाइटिस नहीं है। उसके दुख को दूर, उसकी चिंता को दूर करते हैं सबसे पहले हम। उसके बाद उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है जो कि उस वायरस से लड़ने वाला ट्रीटमेंट है। अब जब बात आती है वायरस से लड़ने की, तो वायरस से लड़ने के लिए हम 3 कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, एंटीवायरल हर्ब्स। ऐसी बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो एंटीवायरल हैं, वो हर्ब्स जो डायरेक्ट अटैक करती हैं किसी भी प्रकार के वायरस के ऊपर बॉडी में और उस वायरस को किल करती हैं। जैसे कि आंवला, अगर हम कॉमन नाम की बात करें तो ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं, वो डायरेक्टली वायरस पे अटैक करती हैं और वायरस को किल करती हैं। सेकेंडली, इम्यूनोमोडुलेटर हर्ब्स। हमारी बॉडी में कुदरत ने हमें बहुत से ऐसे सेल्स दिए हैं जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से जाने जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की बाहर से आने वाली इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। वो जो सेल्स हैं
जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उन पर काम करने वाली मेडिकेशन को बोलते हैं इम्यूनोमोडुलेटर हर्ब्स। ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं जैसे कि गिलोय, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं, उसको पहले से और सक्षम बनाती हैं और वो इम्यून सिस्टम भी वायरस पे अटैक बोल देता है। पहला अटैक हमने किया एंटीवायरल हर्ब से और ये दूसरा अटैक हो गया उस वायरस के ऊपर जो कि हमने किया इम्यूनोमोडुलेटर हर्ब से। अब सबसे मेन अटैक जो कि थर्ड अटैक है हमारा, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्रग्स। ऐसी बहुत सी हर्ब्स हैं जो वायरस के नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसकी एग्जांपल हम आपको मस्कीटो से देंगे। अब आप देखिए, बरसात के सीज़न में बहुत से मच्छर पैदा हो जाते हैं, मस्कीटोज पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न मस्कीटोज के लिए फेवरेबल सीज़न है। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, पानी का इकट्ठा होना, उस सीज़न में बहुत अधिक होता है। तो बरसात के सीज़न में भले ही आप डेली बिगॉन स्प्रे छिड़किए, ऑल आउट ऑन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी भी केस में आज अगर मॉस्किटोज गए तो अगले दिन डेफिनेटली आ जाएंगे। तो बरसात के सीज़न में मॉस्किटोज को ख़त्म कर पाना पॉसिबल नहीं है। वहीं जैसे ही बरसात के बाद विंटर्स आती हैं, मॉस्किटोज का नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिना बिगॉन्स के यूज़ किए हुए, बिना किसी भी चीज़ के यूज़ किए हुए मॉस्किटोज अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम एक वायरस के डिवाइड करने का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वायरस ग्रो नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता है। तो ये तीसरा अटैक है जो उस वायरस पे हम करते हैं। जब इस प्रकार से 3 लेवल से हम वायरस पे अटैक करते हैं, एंटीवायरल हर्ब्स के द्वारा, इम्यूनोमोडुलेटर हर्ब्स के द्वारा और हैबिटेट डिस्ट्रॉइंग हर्ब्स के द्वारा, धीरे धीरे वो वायरस का वायरल लोड बॉडी में कम होता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो वायरस पूरी तरह से शरीर में ख़त्म हो जाता है और वो पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस फ्री हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट के लिए।